हाँ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? आप लोगों ने पढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, फिक्स टाइम काम कर रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड रियल टाइम में डेटा देता है। पहले आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर दो systems their work execute in given time frame। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कि जिसमें आपने टास्क करने का मान लीजिए टाइम जो सेट किया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि ये टास्क अगर 10 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाना है तो हो जाना है, अदरवाइज इट विल गिव द बिग लॉस। और रियल टाइम सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स। रियल टाइम सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम ये होता है कि जो आपने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपने टाइम फ्रेम सेट किया है, जो टाइम क्वांटम सेट किया है, जो टाइम उसको असाइन किया है, इतने टाइम में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो वो प्रोसेस उसी टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ए बिग लॉस। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता कि कोई प्रोसेस को आपने एग्जीक्यूट करने के लिए मान लीजिए 2 मिनट का टाइम दिया, 4 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट का टाइम दिया और टाइम उससे ज्यादा एक्सीड कर गया, कर सकता है, तब भी बहुत ज्यादा नुकसान होने का संभावना ना हो। मतलब अगर टाइम फ्रेम जो टाइम कंस्टेंट है इट विल बी एक्सीडेड, देन आल्सो टाइम विल नॉट ए बिग लॉस। जैसे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल होता है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, ओवन मशीन, जिसमें आपने फ्रिज अगर ज्यादा ठंडा भी हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर ओवन पे आप खाना बना रहे हैं, आप खाने का टाइमर सेट किए 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, अगर 12 मिनट भी चल गया, 11 मिनट भी चल गया, 1-2 मिनट आगे पीछे भी हो गया तो ज्यादा नुकसान नहीं है। और हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स का एग्जांपल होगा रॉकेट लॉन्चिंग, मिसाइल लॉन्चिंग, एटॉमिक एनर्जी। इसमें अगर डिले हो गया जिसे, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे पटना वगैरह पे तो उतना एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, दिल्ली वगैरह में कहा जाता है कि हर 5 मिनट में एक फ्लाइट उड़ जाती है, हर 5 मिनट में एक फ्लाइट उड़ती है और एक फ्लाइट लैंड करती है। तो आप सोचो 1 घंटे में 12 फ्लाइट हो गया, 12 फ्लाइट टेक ओवर कर जाती दिल्ली एयरपोर्ट से और 12 उतर जाती, मतलब 24 फ्लाइट 1 घंटे, मतलब 2.5 मिनट में एक जा रहा है और एक आ रहा है, एवरेज 5 मिनट में एक जा रहा है, एक आ रहा है, तो 2.5 मिनट हुआ। तो वहां ट्रैफिक कंट्रोल में अगर जरा सा भी गलती होगा, मिनट 2 मिनट का भी गलती हो जाएगा तो एरोप्लेन क्रैश होने की संभावना। ऐसे जगह हम लोग हार्ड रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे एयर ट्रैफिक रूट, जैसे फ्लाइट यहाँ से जा रही है लंदन, जा रही है यूके, जा रहा है यूएसए, जहाँ एयर ट्रैफिक सी में जा रही है फ्लाइट, पानी का जो टैंक जा रहा है, पानी का जो शिप जा रहा है, सबमरीन जा रहा है, वहां सभी हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक एक सेकंड का कहां पर मेरा ये शिप अभी है, एक एक लोकेशन की जानकारी। एटॉमिक रिसर्च की मैंने बात की, एटॉमिक रिसर्च में जब आप करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर विस्फोट, न्यूक्लियर वेपन का यूज, तो वहां एक टाइम सेट होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रियल टाइम सिस्टम ही यूज होता है, टाइमर इसका ही यूज होता है। और आप लोग देखे होंगे एक चीज, आप लोग लाइव भी, एक चीज आप लोग लाइव देखे होंगे कि जैसे आप लोग का टाइम क्लॉक, जो सिस्टम का टाइम क्लॉक होता है, गलत होता है, कभी कभी देखे हो कि नहीं, कि नहीं देखे हो?
जो कंप्यूटर की लैपटॉप की घड़ी होती है वो गलत होती है कि नहीं? या जैसे बैटरी डाउन हो जाए, इसका बायोस का बैटरी डाउन हो जाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, तो जो वॉच होता है उसका टाइम गलत आ जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन जब आप रियल टाइम पे काम करोगे, जब आप ऑनलाइन एग्जाम मान लो कहीं दे रहे होंगे, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे इस क्लास के, तो अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप की घड़ी सही से नहीं चल रही है तो आपका लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा। क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दे रहे हो, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दे रहे हो। आपके लैपटॉप या मोबाइल या डेस्कटॉप के टाइम से मतलब नहीं है। जैसे आपका मेल आता है, कहीं से भी मेल आता है, तो उस पर टाइम मेंशन होता है कि किस टाइम में आया ये, या किस टाइम में आपने किसी को भेजा, तो टाइम मेंशन होता है कि नहीं? टाइम कैसे मेंशन होता है वो? क्या इस मशीन से होता है? मशीन में तो गलत टाइम दिया हुआ है। आपने मेल किया, मशीन का जो वॉच है वो गलत टाइम दिए हुए है, उससे होगा? तो स्टैंडर्ड टाइम है जिसको बोलते हैं ग्लोबल टाइम। ग्लोबल टाइम जब हम मेलिंग करते हैं, जो हम काम करते हैं, यहाँ से आप रिज्यूम आप सबमिट करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, सबमिट करते हैं, डेटा सबमिट होता है तो उसका टाइम लिखा आ जाता है कि आपका डेटा कितने टाइम पे सबमिट हुआ। दैट इज ग्लोबल टाइम, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, उसके हिसाब से आपका मेलिंग सिस्टम चलता, सब कुछ चलता। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट सिस्टम in which processes will execute at given time frame. देख सकते हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम real time operating system is a system in which processes will be executed at a given time frame, at a given time frame, at a given time frame. लिखो, सेकेंड डिफिनेशन लिखना इसी में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख सकते हो RTOS, इनको लिखने में सहूलियत क्या? RTOS is a special purpose operating system. RTOS is a special purpose operating system used in computers that has a strict time, used in computers that has a strict time constraints का मतलब समझते हो? constraint ये है CONS, पीछे तक दिख रहा है कि नहीं? बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है अब? पीछे बच्चे कांस्टेंट सॉल्व करते हैं, नहीं दिख रहा भाई। अब दिखा? कांस्टेंट का स्पेलिंग होती है CONSTRAINTS, CONSTRAINTS। कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है?
बोलो सब लोग बताओ, कंस्टेंट्स का मतलब कंडीशन, और कंस्टेंट का मतलब कंडीशन, और बोलो, बोलते चलो फटाफट। लिमिट्स, वेरी गुड। और कंस्टेंट का मतलब यू। कांस्टेंट, कांस्टेंट और कांस्टेंट में आसमान जमीन का अंतर है। एक तो सब, एक तो हुआ कंडीशन, लिमिट, फिक्स्ड। हाँ, फिक्स्ड। सुनो, अब सुनो क्या होता है, सुनो इधर। कांस्टेंट का मतलब पहले मेरी बात समझ लेना, फिर तुम लोग मीनिंग निकाल लोगे। कि हम, गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकाला कि इस फॉर्म में 22 साल से नीचे का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता, और 32 या 33 से ज्यादा का आदमी अप्लाई। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। लिमिटेशंस, कंडीशंस। जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, यू हैव टू फाइट फॉर इंडियन प्रेसिडेंट, तो ये कंडीशन है कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप यूएसए यूके के नागरिक हो, कितने बड़े भी पद पे हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। योर एज विल बी मिनिमम 35 ईयर्स। 35 से नीचे का आदमी चुनाव, तो ये क्या कहलाएगा, कंस्टेंट्स। दीज आर कंस्टेंट्स, दीज आर कंस्ट्रेंट। कांस्टेंट अलग चीज होता है, कंस्ट्रेंट्स, दीज आर कंस्ट्रेंट्स। RTOS is a special purpose operating system used in computers that has a strict time constraint. A strict टाइम कांस्टेंट, उसी टाइम के बीच इसको एग्जीक्यूट हो जाना है, उसी टाइम के बीच प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो जाना है। कंस्टेंट्स लिखो, फॉर एनी जॉब टू बी परफॉर्म्ड। हाँ, कंस्टेंट्स के बाद फॉर एनी जॉब टू बी परफॉर्म्ड, फुल स्टॉप। It is employed mostly. It is employed mostly. It is employed mostly in those systems. In those systems in which. In those systems in which the results of the computations. In which the results of the computations are used. Computations are used to influence. Influence का मतलब समझते हो? Results of the computations. Computation मतलब calculation. Results of the computations. देखिए, results of the computations are used to influence. Are used to influence. Influence मतलब समझते हो? बताओ, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? एक शब्द सही बोले तुम। और इन्फ्लुएंस मतलब इसका कंप्यूटेशन जो हुआ, इसके कंप्यूटेशन कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आया, इन्फ्लुएंस कर दिया प्रोसेस को कि आपको इस तरह काम करना है। इन्फ्लुएंस मतलब वो प्रोसेस को मूव करा दिया, प्रोसेस को फोर्सफुली कहा कि यू हैव टू डू दिस वर्क। प्रभावित, वेरी गुड, वेरी गुड वर्ड, प्रभावित। कन्विंस, ये बोल सकते हैं, कन्विंस करना, प्रभावित करना। सुनो, computations are used to influence a process. Influence a process while it is executing. एक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देता है कि एग्जीक्यूट होते वक्त। Whenever an event external, लिखना रुक जाओ अभी। Whenever an event external to the computer occurs, it is
communicated to the computer with the help of some sensor used to monitor the event. सेंसर का यूज करते हैं। सेंसर का यूज का मतलब आप समझ लो कि आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, वहाँ फिजिकल कुछ अपीयरेंस है। जैसे आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है, कहीं फिजिकल अपीयरेंस है टावर का? वो जो भी सेंसर के माध्यम से इसमें आ रहा है, जैसे जहां देख तो कुछ नहीं हो, सैटेलाइट से भी सिग्नल को कैच किया जाता है। जहाँ सेंसर के माध्यम से जैसे एरोप्लेन उतर रहा है, जा रहा है, एयर रूट पे कहाँ पे है, फिजिकली कोई देख पा रहा है? जब हवाई जहाज 100, 200, 400, 600 फीट ऊपर चला जाता है तो आदमी की आंखों से दिखेगा क्या? ठीक है, आप दिल्ली में बैठे हैं और ब्रिटेन के सी में उड़ रहा है, ऊपर में यूएसए के सी में उड़ रहा है, तो सेंसर से आप देख रहे हैं, सिग्नल आ रहा है आपके पास कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। ये रूट मैप को ये फॉलो कर रहा है। Computer occurs. It is communicated to the computer with the help of some sensor used to monitor the event. The sensor produces the signal. The sensor produces the signal that is interpreted by the operating system as an interrupt. तो सेंसर क्या है? कंप्यूटर सेंसर को कैच किया। कंप्यूटर आप वाईफाई से अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल को आप दे देते हो, क्या है वो? सिग्नल कैच कर रहा है, आपका फोन से दूसरा फोन सिग्नल कैच कर रहा है, तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल कर रहा है। तो क्या हर मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है? अगर वाईफाई का सिग्नल आप ना दो, वाईफाई का पासवर्ड शेयर ना करो, तो क्या सिग्नल मैच करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कैच करेगा क्या? एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, ब्लूटूथ करते हैं, क्या वहाँ नेटवर्क केबल होता है? केवल सिग्नल्स होता है, सेंसर्स होते हैं, इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डेटा प्रोसेस करता है। On receiving an interrupt, the operating system invokes a specific process or a set of processes to serve the interrupt. अब इसका डायग्राम बना लो जैसा। हाँ, छोटा छोटा नहीं बना सकते, इसको शेयर कर देंगे। ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। आता है ये क्वेश्चन, देखो एप्लीकेशन, ये मत लिखो या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एग्जाम्पल पूछता नहीं है, लिखना लिख सकते हो, इसको मैं शेयर कर दूंगा ऐसे। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आता है काम में। एप्लीकेशन ऑफ, आज आप पढ़ रहे होंगे कहीं न्यूज में कि ऐसा भी प्लेन आ गया कि उड़ती है आकाश में, हवाई जहाज में ईंधन भरने का काम हो रहा है, मतलब फ्यूलिंग किया जा रहा है। सोचिए कितना फीट ऊंचाई पे है, कितना हाई स्पीड में है, तब फ्यूलिंग हो रही है। सब रियल टाइम करता है, और क्या करता है, एकदम एक एक टाइम मैच कर देता है कि हवाई जहाज का लेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है। क्योंकि फ्यूलिंग वहां पर प्लेन हवा में खड़ी तो नहीं रहेगी ना, तो नीचे आ जाएगी तुरंत, चलते चलते चलते। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लिखिए, ये लिख लीजिएगा, काम आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक्सटर्नल में। रियल टाइम रनिंग स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इनसाइड द रडार, रडार गैजेट, तुम लोग छोटा लाइन निकल तो यूजिंग इन रडार गैजेट, तुम लोग छोटा पॉइंट बना के लिख देना, फर्स्ट पॉइंट यूजिंग इन रडार गैजेट। रडार नहीं पता है, प्लेन में नहीं होता, रडार लगाया जाता है इसी जगह पे कि अनवांटेड अनसॉलिसिटेड विमान आपके सीमा में आ रहा है, मालूम 600 फीट पे, क्या भारतीय सेना देख लेगी क्या? कुछ सिग्नल सेंसर आएगा, उसके मॉनिटर में किया गया। हाल में घटना नहीं घटी थी बंगाल में कि कहा जो विमान घुस गया था।
अब सुनो दूसरा पॉइंट लिखो, रियल टाइम स्ट्रक्चर्स आर यूटिलाइज्ड इन मिसाइल गाइडलाइंस। मिसाइल समझ रहे हो? मिसाइल गाइडलाइंस, इस सब में जॉब अगर तुम लोग करो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम, सेना वगैरह पे कितना अच्छा जॉब होगा। नहीं बीटेक एमटेक बीसीएमसीए को लिया जाता हुआ, ऐसा नहीं फालतू नहीं आ गए तुम्हें लोग जैसे बच्चे वहां पहुंचते हैं। हम 2 नंबर से चूक गए थे इंडियन में, यहाँ जाने में। आप लिखो, रियल टाइम रनिंग स्ट्रक्चर्स आर यूटिलाइज्ड इन ऑनलाइन इन्वेंट्री ट्रेडिंग। उस समय था ज्यादा, उस समय सीट कम थी, अब तो सीट बहुत हो गया। हर साल 800-900 इंजीनियर की बहाली होती है हर साल। इसमें होता है ये एयर नेवल करके आता है, टेक्निकल विंग। नहीं लिखने का मन है? और सुन लो एयर साइट, मेडिकल इमेजिंग, फ्यूल इंजेक्शन गैजेट। फ्यूल इंजेक्शन समझ गए? मेडिकल इमेजिंग का मतलब, आज मेडिकल इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई कि आप पेशेंट हैं दिल्ली के, यूके का डॉक्टर आपको डायग्नोसिस कर रहा है, ऑनलाइन वो डायग्नोसिस सिस्टम में कैप्चर कर देता है कि किस डिजीज से आप सफर कर रहे हैं। मतलब सारा चीज ऑनलाइन प्रोसेस में हो रहा है। जैसे छोटे अस्पताल में नहीं है, जैसे इंडिया में बड़े बड़े अस्पताल जो दिल्ली वगैरह में है, उनके पास सब कुछ सुविधा है कि डॉक्टर अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यूके में बैठा है। जैसे आज पर एक घटना घटी थी, डॉक्टर प्रमोद महाजन को 2006 में गोली लगी थी बॉडी में, तो उनको सारा डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया यूके का वहीं से देख रहा था कि मशीन के द्वारा तो बॉडी में गोली फंसी कहाँ पे है, वहीं से डायरेक्शन हो रहा था। तुरंत आदमी उड़ के तो नहीं आ जाएगा, नहीं आने में टाइम 8 घंटा 10 घंटा 7 घंटा लगता है, उसमें तो आदमी की जान चली जाएगी। तो दूर से बैठ के मेडिकल इमेजिंग सिस्टम के द्वारा, जो बहुत काफी ग्रोथिंग क्षेत्र है, उसमें देखा जाता है। नहीं, एडवाइस द डॉक्टर्स हु प्रेजेंट इन दिल्ली। क्या यूएसए में कोई प्रॉब्लम आई, इंडिया के जो एक्सपर्ट हैं वो एडवाइस करते हैं। तो फोन से चीज देखो, आप आंख से कोई चीज देख रहे हो कि फोन से देख रहे हो, अंतर है कि नहीं? व्हाट्सएप पे आप घर देख लेते हो तो थोड़ा तसल्ली हो जाती है, फोन से कुछ भी आप कर लो लेकिन उतनी तसल्ली नहीं होती। तो रियल टाइम मतलब मेडिकल इमेजिंग, क्या ऑपरेशन प्रोसेस क्या हो रहा है वो भी डॉक्टर यहाँ से गाइडलाइन कर रहा है, इस लेयर को ऐसे कीजिए, उस लेयर को ऐसे कीजिए, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल रियल टाइम के थ्रू होता है। क्योंकि वहाँ डेटा जैसे ऑपरेट हुआ, डेटा वहां तक पहुंचना चाहिए, तब तो बताएगा। अब सुनो इसको हम क्या, अब लिखो टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 ही होता है, 3 दे दे उससे क्या काम है, 2 ही यूज होता है। हाँ जी, लेट क्यों आते हो तुम लोग? जब टाइम 9 बजे का, लेट क्यों आते हो? ट्रेन से आ रहा है? अच्छा घर से आ रहे हो। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिए, देयर आर 2 types of real time operating system. There are 2 types of real time operating system. बातचीत नहीं करो भाई, बहुत पीछे तक चले जाते हो, बहुत तेज चिल्लाना पड़ता है। There are 2 types of real time operating system. First of all, hard real time operating system. दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सेकेंड पॉइंट सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में हम सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं, ऑल द क्रिटिकल टास्क, क्रिटिकल का मतलब पता है, सूक्ष्म जिसको बोल सकते हैं,
हाँ सर, अच्छा क्लास में थे, अभी कुछ काम था क्या? जी सर, BSc IT एक बैच है। यस सर, पता नहीं सर अभी। क्रिटिकल का क्या मतलब हुआ? सेंसिटिव, सेंसेशनल, टेरिफिक, कॉम्प्लेक्स, माइक्रोस्कोपिक, जटिल, कठिन, क्रिटिकल। एक जैसे आपके रियल लाइफ एग्जांपल समझ, आपके हाथ में चोट लगा, डॉक्टर ने उसमें पट्टी कर दिया, वो क्रिटिकल तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हार्ट का ऑपरेशन है, ब्रेन का है, तो दैट इज ए क्रिटिकल। तो हार्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, जो भी क्रिटिकल टास्क है सब हम इसी में डील करते हैं। लिखो, इन हार्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिख लो, दोनों पर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हार्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, in hard real-time operating system, all critical tasks in hard real-time operating system, all critical tasks must be completed within the specified time duration. Must be completed within the specified time duration. Within the specified time duration. That is within the given deadline. That is within, WITHIN, that is within the given deadline. डेडलाइन का मतलब कि हमें ये टास्क 9:10 AM में शुरू करना है, और स्टार्ट टाइम हो गया 9:10 AM और फिनिश हो गया 9:15 AM। इसमें टाइम क्या सेट किया गया, 5 मिनट में ये टाइम, तो 5 मिनट क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन। 5 मिनट ड्यूरेशन कहलाया, और डेडलाइन कहलाया 9:15 डेडलाइन। 9:10 में शुरू हुआ, 9:15 में काम खत्म हो जाना चाहिए। ये हुआ 5 मिनट ड्यूरेशन। तो डेडलाइन हम उसे बोलते हैं कि जो टाइम फ्रेम दिया गया उसी में काम आपका फिनिश हो जाए। That is within the given deadline. Full stop. Not meeting the deadline. Not meeting. देखिए, not meeting the deadline. Note या note. Not meeting the deadline would, WOULD, would result in critical failures. Not meeting the deadline would result in critical failures such as damage to equipments, such as damage to equipment, or even loss of human life, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उसको फ्लाइट को 10:15 पे उतरना है और आप उसको सिग्नल ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, तो मान लीजिए एरोप्लेन में फ्यूल नहीं है, क्रैश, लैंडिंग नहीं मिला, आप उसके सिग्नल को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होगा, मिसाइल लॉन्चिंग हो रही, मिसाइल लॉन्चिंग करनी है, मिसाइल की सेटिंग है, उसमें गलती हो गई, और जो आसमान में जाता है उसको क्या बोलते हैं, रॉकेट। और एक जिसमें लोग जाते हैं अंतरिक्ष में घूमने, हाल में कल्पना चावला जो क्रैश कर गई थी, बस इसी के चलते रियल टाइम में लास्ट सिचुएशन में जाके क्रैश हो गया, मतलब वो ज्यादा 200-250 किलोमीटर ऊपर थी, बस उसी समय
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया था, कल्पना चावला जो एक्सपायर कर गई। तो इसमें ह्यूमन लाइफ भी, जैसे रॉकेट जा रहा है, मिसाइल जा रहा है और अंतरिक्ष यान जा रहा है और जिसमें बैठ के लोग जा रहे हैं, एरोप्लेन कहीं भी मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड की लैंडिंग में, क्रैशिंग में कुछ डेटा आपका इनपुट गलत हो गया, कुछ आउटपुट हो गया, कहीं आप सिग्नल दे रहे हैं, अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं और कंट्रोल हो यहाँ से हो रहा है, कोई चीज प्रॉब्लम आ गई तो मे बी इट कैन बी क्रैश्ड। तो ह्यूमन लॉस भी होने की संभावना है, थोड़ी सी मिस्टेक होने पे, थोड़ी सी मिस्टेक होने पे। इक्विपमेंट का तो होना ही, कितना सुनते हो रॉकेट लॉन्चर उड़ते ही ब्लास्ट कर गया, मिसाइल उड़ते ही ब्लास्ट कर गया, एटॉमिक रिसर्च फेल कर गया। कुछ ह्यूमन मिस्टेक भी होता है, कुछ सिस्टम द्वारा भी गलती होती है। एग्जाम्पल देखो इसमें, अच्छा लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ, सुनो इधर, बातचीत क्यों कर रहे हो भाई। लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरबैग्स। एयरबैग्स पता है क्या होता है? क्या होता है? पैराशूट अलग चीज होती है। एयरबैग्स पैरा एरोप्लेन में नहीं होते, एरोप्लेन में होते पैराशूट। आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, कार कंपनी बना रही है एयरबैग्स कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको कवर कर ले। लोग आज कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में कितनी एयरबैग्स है? 6 एयरबैग्स है। पहले क्या होता था, जो आगे वाली सीट में दोनों एयरबैग मिलते थे, जो बेल्ट लगा लेते हम लोग। तो एयरबैग क्या करता है आपको? They are providing protection. They are providing protection from the accident. So let us take an example of airbags provided by car makers along with a handle in the driver's seat. When the driver applies brakes at a particular stance, the airbags grow and prevent the driver's head from hitting the handle and head there. There been some delay even of millisecond, millisecond or milliseconds, then it would be have resulted in an accident. आप देखते होंगे अगर एयर बैग नहीं खुला, लोग कहते हैं कि एयर बैग, आज भी बहुत लोग जो बच्चे होते हैं बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते फैशन में, लेकिन जब एक्सीडेंट होती है तो अगर आपका शरीर उछलता है और आगे आगे टकरा जाता है जाकर। एयर बैग से कितना फायदा है कि आप अंतिम समय तक डिसीजन ले सकते हो कि गाड़ी को किधर मूव करना है। तो क्या आपको आप ड्राइवर हो, आप जान रहे हो कि हमें मतलब सिक्योरिटी तो है ही मेरे पास, प्रिकॉशन मोड तो है ही मेरे पास। तो आप जानोगे मेरे पास ही नहीं है तो एक्सीडेंट होने की संभावना और, तो आप जान रहे हो कि मैं सेफ हूँ 99% तक, तो आप रिस्क अच्छा से ले सकते हो कि नहीं, अंतिम टाइम तक ले सकते हो। तो ये एयर बैग्स आज हर परिवहन मंत्रालय कह रहा है कि एयर बैग हर आदमी को, पीछे भी एयर बैग लगाने की बात चल रही है और लग भी चुकी है बहुत गाड़ियों में कि पीछे बैठे लोग को भी एयर बैग की सुविधा मिले। जैसे उसमें इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट ड्राइवर के पास है, उसको इक्विपमेंट जैसे ब्रेक है, गियर है, क्लच है, उसको दबा दिया, एयरबैग खोल के अपने आप। उस ऑब्जेक्ट को नहीं दबाओगे। देखो आज क्या आ रहा है सेंसर से, क्या सेंसर आज गाड़ी में ऐसी आ रही है, क्या बेल्ट नहीं पहने हो तो टी 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 करता रहेगा। आप गाड़ी जा रहे हो, क्यों आवाज कर रहा है, बेल्ट लगा दो, टी करना बंद कर दिया। तो आई थिंक तो जो बेल्ट से वो मशीन इक्विपमेंट जुड़ा रहता होगा कि बेल्ट एक्टिव मोड में है या पैसिव मोड में, और कोई तरीका है बेल्ट को देखता होगा कि आराम से है, तो इसका मतलब ये बेल्ट अभी इन्वॉल्व नहीं और गाड़ी चल रही है। तो उसमें कोडिंग होता होगा कि अगर इफ कार इज इन रनिंग मोड देन बेल्ट हैज टू बी अटैच्ड टू द ड्राइवर, ये कंडीशन लगती होगी। उस कंडीशन को सेंसर की कोडिंग में डाला जाता होगा, इसको सी में हम लगा के करते होंगे। इतना काम हुआ, आपका एयर बैग की कोडिंग चालू होगी। Similarly, consider an on-stake trading software. If someone wants to sell a particular share, the system must ensure that command is performed within a given critical time. सुन लो,
Otherwise, if the market falls abruptly, it may cause a huge loss to the trader. ट्रेडिंग कितने लोग जानते हो? थोड़ा बहुत भी शॉर्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसमें जब मार्केट बढ़ने और गिरने लगता है तो बहुत तेजी से गिरता है। तुम इमेजिन नहीं करोगे 10 मिनट 5 मिनट मार्केट आपको शेयर बेचना चाह रहे हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आप जब देख रहे हो कि सही टाइम दे रहा है कि सही वैल्यू दे रहा है कि तब आप बेचे। अगर नहीं बेचे और टाइम में थोड़ा सा कॉन्फ्लेक्शन हो गया, शेयर मार्केट धड़ाक गिर गया, तुरंत गिर जाता है, तो आपका लॉस हो जाएगा कि नहीं? तो ये भी बहुत हार्ड रियल टाइम सिस्टम में आता है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम लिखो अब, देखिए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कौन बातचीत कर रहा है इतना भाई? देखिए सॉफ्ट RTOS soft real time operating system accepts a soft real time operating system accepts a few delay। delay का मतलब accepts a few delays, delay का मतलब देर, few delays via the means of the operating system, few delays via the means of the operating system। comma there may be a closing date, there may be a closing date for a closing date assigned for a particular job, closing date assigned for a particular job, closing date assigned for a particular job, comma but a delay DELAY, but a delay for a small amount of time, but a delay DELAY, but a delay for a small amount of time is acceptable। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम फ्रेम सेट किया गया, आपने टाइम फ्रेम फ्रिज का सेट कर दिया, वॉशिंग मशीन का सेट कर दिया, एसी का सेट कर दिया, उसमें एसी में सेट नहीं होता कि सुबह 3 बजे के बाद इसका तापमान 16 से 24 कर दो। तो अगर वो नहीं भी हुआ, मान लीजिए अगर 3 बजे की जगह वो 3:30 में मशीन उठाया उस चीज को, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वॉशिंग मशीन का टाइमर आपने सेट किया इतना टाइम की कि अगर 10 मिनट में सारा कपड़ा वो कर दे, अगर 10 मिनट की जगह 12 मिनट ले लिया, 13 मिनट ले लिया, 14 मिनट ले लिया, तो भी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसमें ह्यूमन लाइफ लॉस पे हो जाए, इक्विपमेंट ही लॉस में हो जाए, ये चीज इसमें नहीं है। वॉशिंग मशीन हो गया एग्जांपल, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इंडक्शन हो गया, ओवन मशीन हो गया, सब में प्रोग्रामिंग है। ऐसा नहीं कि तुम समझ रहे हो सब में हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है, सब में सी में लिखा हुआ प्रोग्राम। ऐसे आपने ऐसे सेट किया, वो चल रहा है, कहाँ चल रहा है भाई? हर जगह प्रोग्राम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हवा में चीजें चल रही है। और सब प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में लिखी गई है, सी लैंग्वेज में। जो भी उसको एम्बेडेड प्रोग्राम उसको बोलते हैं, एम्बेडेड कोडिंग। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कोडिंग। जो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में चलता है उसको बोलते हैं एम्बेडेड कोडिंग। एम्बेडेड जो अधिकतर चीज लिखा गया है सी और C++ में। आपका मशीन फ्रीज को ही आप सेट कर देते हो, नॉर्मल हो जाता है, उसका फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, दूसरे चीज का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। कैसे एक ही मशीन में 2 चीज काम कर रहा है कि नहीं?
तो हाँ, रियल टाइम सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज है आज के डेट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, एयरलाइंस में, न्यूक्लियर रिसर्च में, इन चीजों में। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम तो घर में घर घर में भरा पड़ा है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का जो भी इक्विपमेंट है हर घर में भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम कौन रखेगा बताओ? मोबाइल का अगर नहीं भी बजा या मान लिया नहीं बजा तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ उसमें इक्विपमेंट खराब तो नहीं हुआ, उसमें ह्यूमन लॉस तो नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हुआ। इस सॉफ्ट का मतलब ही समझो कि कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होना। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होना, बस दैट्स इट। ठीक है, अटेंड। एक बच्चा भी आ रहा है ऑनलाइन, आओ जुड़ो। कौन जुड़ेगा? मैं ऑनलाइन आज बनाऊंगा, पहला दिन आज बना रहा हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन आ गया, लिंक आ गया। अच्छा, अटेंडेंस तुम ले लो। क्या नाम है? अभी आया नहीं तुम लोग का, नहीं आया, BSc नहीं आया। तुम ले लो। क्या नाम है? CR। 10 बजे क्लास शुरू होता क्या जी? तुम ऑनलाइन फोटो ले लो के पहले। जल्दी हो, जल्दी हो। नेक्स्ट क्लास किनकी है? क्या नाम है तुम्हारा? आ गए? खींच लिए? ले लिए? नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग।